हेलो दोस्तों, मैं संजू कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च पॉइंट जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हम लोग का पाठ है वह भारत का भौतिक स्वरूप से है, जो एक नंबरी क्वेश्चन है। तो एक नंबरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर पाठ नहीं पढ़े हैं तो एक मेरा वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिए और सॉल्व कीजिए। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, वह है अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा, बहुत कोई को पता नहीं है। इसको देखिए और इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को, मतलब कि 14 नवंबर आधी रात को माना जाता है, पर 15 नवंबर आधी रात के बाद में इधर तो दूसरा दिन हो जाता है, इसीलिए 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। तो अलग जब झारखंड का जो निर्माण हुआ वह 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में हुआ था। यह भारत का 28वें गणराज्य के रूप में गठन हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो भौतिक स्वरूप से जब विभाजित हो रहा था, अन्य राज्यों में विभक्त हो रहा था, तो झारखंड का कुछ जिले हैं उसे दूसरे राज्यों में भी सम्मिलित कर दिया गया। तो 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो 1956 को, यानी कि 1912 में जब बिहार बंगाल में अलग हुआ तो झारखंड एक बिहार का ही भाग था, ठीक है। पर 1936 ईस्वी में जब बिहार को विभाजित कर दिया गया और एक उड़ीसा राज्य का गठन किया गया, तो उस समय 1956 ईस्वी में झारखंड के मानभूम के क्षेत्रों को बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो 1956 में मानभूम में, मतलब बंगाल में मानभूम को क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानभूम हो जाएगा। तो अब इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो झारखंड का भौतिक विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना लंबाई है उसको देखेंगे। तो झारखंड का जो लंबाई चौड़ाई है उसको आप देखिएगा, वीडियो में विस्तार से डाला गया है। अगर नहीं है तो आप झारखंड का एक बुक है जो आगरा पब्लिकेशन करके है, उसमें देखिएगा, अच्छा विस्तार से दिया गया। अगर नहीं है तो कमेंट सेशन में आप बताइए, मैं इसके बारे में भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका जो झारखंड का भौतिक विस्तार है वह है आपका कितना है, कौन सा होगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463, ठीक है। पर 463 यहाँ है नहीं, है, हाँ है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पे 463 है, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो पूर्वी देशांतर जो था उसके अनुसार से देखा गया है, लंबाई चौड़ाई झारखंड का जो है उसके अनुसार था 463 किलोमीटर है। और चौथा प्रश्न देखेंगे, उसमें झारखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो लगभग सभी को जान रहे होंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है जो झारखंड का है, ठीक है। तो इसका जो झारखंड का जो अथी हुआ था क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, वह खारसावा और कुछ भागों को मिला के एक बड़ा भाग बन गया है। तो आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन। इसमें है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुए थे उसमें कितनी
संख्या थी, कितनी आबादी थी झारखंड का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.29 करोड़। ठीक है, जो झारखंड भौगोलिक विस्तार से देखा जाए तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार से यहाँ का कितना बोल दे 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3.29। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ग नंबर है 3.29 करोड़ था झारखंड का आबादी 2011 के अनुसार। तो 79,714 जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.51% वर्ग किलोमीटर है, जो अविभाजित बिहार का 46.6% है। जो जिस समय झारखंड से बिहार विभाजित नहीं हुआ था उस समय 46.6% है, जो अभी विभाजित होने के बाद में 53.4% पुनर्गठित बिहार के पास है, जो 2.59% है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के आबादी के अनुसार झारखंड का आबादी 3.29 करोड़ है। ठीक है, तो इसका छठा प्रश्न देखेंगे, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती थी? ठीक है, कौन सा भाषा बोलते थे? तो इसका सही जवाब आप लोग जान रहे हैं, कुड़ुक। उरांव से सभी बहुत कोई बिलोंग करते हैं और मातृभाषा है एक तरीका से बोले तो यहाँ का उरांव लोग का। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति जो है वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, जो ये सब प्रोटो ऑस्ट्रोइड माने जाते हैं। तो दामोदर घाटी 7वां क्वेश्चन है, जो दामोदर घाटी का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जान रहे हैं दामोदर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी का क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। झारखंड में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कोयला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसमें पहला है आपका रामगढ़ घाटी, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा का क्षेत्र आता है, और झरिया और झारखंड के 4 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो कोयला प्राप्त होती है हमें झारखंड से, वो होती है आपका कहाँ से? दामोदर घाटी से होती है। ठीक है, यहाँ कोयला के लिए उत्पादन किया जाता है। इसका सही जवाब जो होगा वो ग नंबर होगा। ठीक है, तो झारखंड के दामोदर घाटी के क्षेत्र में प्रसिद्ध यही 4 क्षेत्र हैं। रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा का क्षेत्र हो गया, और दामोदर घाटी हो गया, और आपका उत्तरी जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हो जाता है। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर का जो प्रश्न है वो है, रू वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रू वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को कहा जाता है। छोटा नागपुर झारखंड का एक प्रसिद्ध जगह पे है। अब प्रसिद्ध है क्योंकि छोटा नागपुर का जो पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी क्या है छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, पहाड़ है, वो बहुत विशालकाय माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको रू वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। झारखंड का सुंदरता या सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है, इसलिए छोटा नागपुर को कहा जाता है। तो 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, झारखंड में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आप लोग जानते हैं, रांची से गुजरती है। ये 8 राज्य से होके गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची ग। तो झारखंड में कर्क रेखा रांची से होते हुए गुजरती है। और झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? 10 नंबर का प्रश्न है, तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आप लोग जान रहे हैं, बताइए यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे हजारीबाग, सरांडा, रामगढ़, नेत्रहाट दिया हुआ है, पर सही जवाब इसमें नेत्रहाट है। पर अभी जब पूछेगा नेत्रहाट ऑप्शन नहीं रहेगा तो रांची होगा, क्योंकि रांची में लो प्रेशर बनता है, यानी कि 0- डिग्री पे चल जाता है, 0- डिग्री पे चल जाता है कांके पे। तो सबसे ज़्यादा ठंड अब रांची में पड़ता है, इसीलिए अब नेत्रहाट नहीं होकर अब रांची अब कह सकते हैं, जब नेत्रहाट ऑप्शन नहीं रहेगा तो। और दोनों ऑप्शन रहेगा तो सबसे सटीक रांची ही होगा, पर नेत्रहाट पहले था, अब रांची माना जाता है। ठीक है, तो झारखंड का शिमला नेत्रहाट को कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, सरांडा का प्रसिद्ध वन क्षेत्र। ठीक है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है? आप लोग जान रहे हैं सरांडा का जो वन है उसमें, तो सिंहभूम का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्री इलाका नहीं बोल के वहाँ समुद्री पवनें और निम्न दाब के कारण वहाँ पे अच्छे खासी बारिश हो जाती है। तो बारिश हो जाने के कारण वहाँ पे जो क्षेत्र हैं, और सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र भी पाया गया है। तो ज़्यादा वन क्षेत्र में आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्षा अच्छी खासी होती है, तो इसलिए यहाँ पे सिंहभूम में जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो सरांडा का वन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो सिंहभूम में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा क नंबर होगा, सरांडा का प्रसिद्ध भूमि। तो देखिए इसमें आरक्षित वन और संरक्षित वन को बांटा गया है। जो झारखंड में आरक्षित वन कितने हैं, और सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन आप लोग देख रहे हैं 19,185 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है क्या आरक्षित वन। इसमें प्रतिबद्धता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी आप काट के नहीं ला सकते हैं, और जो भी चारागाह के लिए पशु पक्षी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, पशु लोग को, तो इसमें वर्जित है। ऐसे करने पे कानूनी कार्रवाई की जाती है, और पेड़ पौधे को कटाई जो होता है यहाँ से काटना वर्जित है। जलावन के लिए सूखी लकड़ियाँ ले सकते हैं, पर वृक्ष नहीं काट सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 19,185 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है आरक्षित वन। सुरक्षित वन है जो 4,387 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। तो सुरक्षित वन, यह इसमें आप उचित मात्रा में लकड़ी यहाँ जलावन के लिए ला सकते हैं, पर इसमें भी दंड दिया जाता था। पेड़ पौधे जो काटेंगे या उसमें बैल बकरी जो होगा उसको चराने के लिए नहीं, चारागाह के लिए वर्जित किया जाता था। और अवर्गीकृत वन जो है वो 0.14% है, जो एक कुछ क्षेत्र में ही है जो अपना निजी के लिए होता है, पर इसमें भी प्रतिबंध लगाया जाता है कि मनुष्य द्वारा वृक्ष को काटना या उसे जलावन के लिए कच्चे लकड़ियों का काट के दोहन करना ये दंडनीय अपराध माना जाता है। तो इसमें भी रोक लगाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे झारखंड का जो जलवायु है उस सब के बारे में देखेंगे, प्रमंडल देखेंगे। तो ये सब को अगला वीडियो में डाला गया है। एक वीडियो है जो झारखंड का जो कौन कौन सा राज्य को झारखंड का भाग सीमा को स्पर्श करती है उसके बारे में देखेंगे। और उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, छोटा नागपुर, ये सब जितना भी है वो सब सारा चीज़ आप लोग को उस वीडियो में बताया गया है। जो प्रमंडल, प्रखंड और जिला कितना कितना है भौगोलिक स्वरूप के रूप से उसको वहाँ बताया गया है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो वाला अच्छा नहीं बन पाई है तो आप लोग को बोरिंग भी लगेगा, पर आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का हम लोग का जो टेस्ट सीरीज़ था